बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आज जो खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है वो पीटीआई ने देर तो मेरे ख्याल में कर दिया, लेकिन बहुत बेहतरीन फैसला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दूसरे अमले के खिलाफ वो दरख्वास्त लेकर अब काजी साहब के पास पहुंचे हैं। यार आगे तो काजी साहब हैं, तो मामला ही आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे इंसाफ होगा इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात, सियासी जमात, पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की है, रेफरेंस दायर किया है। वो रेफरेंस है, नाम आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, सिकंदर हाँ सुल्तान राजा सिकंदर, साहब। मैं मैंने नाम नहीं बोल, बोला, हाँ मैं नाम उनका बोल जाता मैं हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब हाँ। और उनके जो बाकी जो 4 मेंबरान है ना, हाँ। उनके खिलाफ वो कोई 45 पेजेस पे वो जो है ना वो दरख्वास्त है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उस दरख्वास्त में जो दायर की गई शिकायत पर मबनी, अच्छा, अब यही कहते हैं, लेकिन उस आम उसे रेफरेंस भी कहते हैं, सही। रेफरेंस दायर किया गया। उसमें लियाकत चट्ठा से लेकर कागजात छीनने के अमल तक, आरओ के लगाने के अमल तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के जो सिंबल था वहाँ तक सारे मामलात, वो सारे मामलात सॉलिड किस्म के वो उस दरख्वास्त में लिख दिए गए और जो दायर हो गई है। सही। अब कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त माब काजी उल क़ज़ा, कल उन्होंने काजी उल क़ज़ा भी लिखा रिटर्न आ गया, रिटर्न काजी उल क़ज़ा काजी फाइज ईसा साहब, वो खुद को एक असूल पसंद चीफ जस्टिस होने के नाते खुद को कटहरे में खड़ा करते हैं या फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही करते हैं, ये देखना पड़ेगा। ये तो उनके रख रखाव पर है, रख रखाव पर नहीं। हाँ। अब देखें, चीफ जस्टिस साहब जब भी बात करते हैं हाँ। तो वो अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो वो ब्रिटेन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये जरूर सुना होगा और अपनी आंखों से देखा भी होगा कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ, क्या नाम है उस खातून का जो मेरे को मुश्किल काम, कैम्बरली जो उनकी इंचार्ज थी, वो सेक्रेट सर्विस की जी, उसको कटहरे में खड़ा किया गया और जो सवाल पूछे गए, कटहरे में खड़ा कर सवालात पूछे गए। फिर उसे ये कहा गया, बल्कि इवन एक खातून ने तो ये कहा था, वो जो सेनेटर थी उनकी, कि मैं आपको 5 मिनट का वक्त देती हूँ, आप अपना इस्तीफा लिखती हैं या फिर मैं सवालात करूँ। पहले शुरू यहीं से उसने तो इनकार कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन वो इखलाकियात के उस जो आप कह सकते हैं चोटी पर खड़े हैं वो लोग। अब देखिए, 4 सफ़ात का अमेरिकन जो आइन है ना, वो टोटल 4 सफ़ात का है। वो पूरा माशरा अखलाकियात पर स्टैंड करता है, सही खड़ा होता है। उन्होंने अखलाकी तौर पर यह महसूस किया उस खातून ने कि मुझसे ये कुताही हुई, मुझसे ये मामला हुआ, लिहाजा इस्तीफा देने ही में मेरी इज्जत है। वहाँ की एग्जाम्पल देने वाले काजी उल क़ज़ा, काजी फाइज ईसा साहब, जिन पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने 17 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात लगाए थे ना। अब क्या होगा? ये होगा कि क्या एक असूल पसंद चीफ जस्टिस जो आइन और कानून का फिरेरा लहराने का दावा करते हैं, क्या आइन और कानून का फिरेरा, वो जो अलम होता है, झंडा जो होता है, अच्छा, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, बल्कि ये उनकी आप कह सकते हैं कि ये खुशफहमी है उनकी कि मैं ही लहरा रहा हूँ और मेरी वजह से पाकिस्तान में ये निज़ाम चल रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझते हैं कि लोग यकीन भी करते हैं। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये टेकअप तो जरूर उन्हें मामला करना पड़ेगा, उसको उससे अपने से लादा करके खुद को कटहरे में खड़ा करते हैं और कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाते हैं। वहाँ पर बड़े संगीन की नौयत के इल्जामात थे ना जो उन्होंने लगाए थे कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, 13 सीट पर जो भी है यार, वो तो पूरे, अगर आप वो फॉर्म 45 खोले तो 13 सीट देख खुलनी है बस। बात 13 सीटों की नहीं है मुगल साहब, वो बात पूरे पाकिस्तान की आती है ना। फिर जी, वो देख खुल जाएगी ना, फिर देख खुल जाएगी, फिर मंजी ठुक जाएगी सबकी। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। नहीं कहता नहीं, हकीकत यही है ना जी। सही। अच्छा, वो जो उनको बुलाकर वो खुद को साथ खड़ा करते हैं चीफ जस्टिस साहब, या उस कुर्सी पर, ऊंची कुर्सी पर
उन्हें ऊंची गद्दी पर बैठने का बड़ा शौक है। वो यार वो तो है ही काजी वक्त की ना यार काजी उल कज़ा पर अब उन्होंने उस दिन जो फैसला लिखा उसमें उन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द रशीद ने काजी उल कज़ा कहा उस वक़्त के, और उन्हें ये चीज़ इस चीज़ का पता भी होना चाहिए। अगर उन्होंने इमाम अबू हनीफा का जिक्र किया तो इमाम अबू हनीफा को जब काजी उल कज़ा बनाया जा रहा था तो वो उठकर भाग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल काम। ये बार ये कंधे मेरे नातुमा कंधे जो है ना ये बार नहीं उठा सकते, वो भाग खड़े हुए थे। फिर ऐसे भी काजी गुजरे हैं जिन पर इल्जामात लगाए गए और उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया था। तो काजी साहब अगर वो असूल पसंद माशरे की बातें करते हैं, इस्लामिक जो हवाले जात देते हैं उनकी बातें करते हैं, तो फिर काजी साहब को खड़ा होना पड़ेगा कटहरे में मेरे भाई। वो कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाना पड़ेगा उन्हें कि भाई बताएं आप। वो कमिश्नर रावलपिंडी को भी उन्होंने तो अपने 2 रिपोर्टरों को बुला के जानने वालों को इंटरव्यू दे दिया था। वो इंटरव्यू वो ठीक है ना, वो तो वो आजकल उस पर काम तेज है। वो जो मकबरा बन रहा है मकबरा अलग चीज है। हाँ। उस मकबरे के बहाने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की गई थी, वही वहाँ कह रहा रिकॉर्ड है। वो आजकल काम तेज है। मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि मैं बरसात में काम नहीं बरसात में नहीं, वो 25 अक्टूबर से पहले जो है ना इफ्तिताह करना चाहते हैं। उसको मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि 25 अक्टूबर को जा रहे हैं ना घर। वो कह रहे हैं कि मैंने जो है ना कोशिश वो तो उनकी है, नहीं कोशिश नहीं है उनकी, कोशिश उनकी नहीं, इधर दूसरी तरफ लोगों के पेटों में मरोड़ उठे रहना। यार कोशिश का क्या होता है यार। उन्होंने अभी वो जुज़वी इख्तिलाफी नोट जैसे मिल्ला के जो खिलाफ लिखा वो उसकी वजह बता। यार अच्छा मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने उस दिन भी कहा था मोल साहब आपके भी लाग में आपके साथ जिक्र किया था कि 7 समुंदर पार हाँ। वो कई हजार मील दूर हाँ। वहाँ जस्टिस अतमुल्ला जो जाते हैं खिताब करते हैं हाँ। न्यूयॉर्क वार से, वो सबसे पुरानी बार है दुनिया की, वहाँ जाकर खिताब करते हैं और 1800 में बनी थी। तमाम सवालात के जवाब देते हैं। वहाँ पर वो मूंग दलते हैं काजी फाइज साहब पर, वो टाइमिंग देखे उनके सीने पर मूंग दलते हैं यार। मैं कोई और नहीं बात कर रहा, उनकी टाइमिंग देखे ना उसकी। अच्छा वो ऊपर से क्या देते हैं वो 6 भी मैं ही लाया। उन्होंने वहां जाकर उनके सीने पर मूंग दली। बोल साहब आप मेरे सीने पर मूंग दले तो मैं आला ज़र्फ हूँगा अगर मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। तो अगर मैं आपको नाम मेरे पास सर सिर्फ ये माइक है, मैं जो आपके सीने पर लगा मैं आपका नाम लेकर जवाब दूं तो मैं कमजोर हुआ ना। ये मैं काजी साहब को नहीं कह रहा हूँ, मेरी क्या मजाल है मैं काजी साहब को ये बात कहूँ यार। अब बहुत मासूम है, बहुत सादा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मासूम है ना, जितना वो बच्चा पैदा हो ना उतना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। वो वहाँ खिताब ये लोगों को नहीं आइडिया, बहुत मासूम इंसान है ये बिशार राजा साहब। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा नाज़रीन ये हुआ क्या कि वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में पहली बार हुआ कि 2 जज अक्सरियती जो इख्तिलाफ करते हैं वो इख्तिलाफ करते हैं और कहते हैं कि हम जस्टिस के फैसले से इत्तेफाक करते हैं। और ये आखिरी लाइनों पर ये पहली दफा हुआ। हम नाम लिखकर मैं अजीब और गरीब मामला देख रहा हूँ पाकिस्तान की अदलिया की। तो काजी साहब की बेचैनी उसी नोट में है ना। उसी नोट में बेचैनी है। और फिर देखें काजी साहब उस नोट में लिखते हैं फौरी इंसाफ की बात। वो फौरी इंसाफ और फौरी कहते हैं कि अदलिया को फौरी इंसाफ करना चाहिए, और खुद जो है वो छुट्टियों पर चले जाते हैं। तीसरा हफ्ता है यार। ये नहीं ऐसे ना करें, काम डाल रहे हैं वो। क्या इजाफी नोट भी आ गया, इजाफी नोट, वो फैसला भी आ गया कादियानियों वाला, मुबारक सानी वाला। तो कितना कुछ वो काम तो कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरे हफ्ते में फिर छुट्टी नहीं, इसके अलावा मैं साथियों वाला आंसर मैं नहीं कहूँगा। नहीं आप बिल्कुल नहीं, आप पर सजता भी नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ बैठकर जो है ना वो चैम्बर में ही वर्क हुआ था ना डाक जजेस वाला जी, और फिर वो फलां ओ भाईजान कल साइन भी कर देता है सदर, ये देखे। और फिर कितना वेल कोलैबोरेटेड मिशन था ये। फिर वो फोर्स भी किया गया जजेस को बुला करके ये ज्वाइन कर नजरसानी वाला बुलाए, ये भी कहा गया था ना, फोर्स करके बंदूक रख के कहा गया था। हाँ, गन पॉइंट पर। फिर आगे से जस्टिस मुनीब अख्तर मसरूर शाह ने कहा जी कि गन्ना शन्ना सब बहुत वेखी है, सानू ना विखाओ जनाब, ये असा वेखियां असो ही करसो जरा कानून और आइन कहना जनाब, ये असल रंग है कोटली वाला। अच्छा मोल साहब मैं फिर ये हुआ कि वो आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके हवाले से, अब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भले क्या है जी कि हमने नहीं छीने जी लोगों से कागज नहीं किया, हमने लोगों को, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों से करवाई की जादुई कुर्सी पर एक फोटो स्टेट पर, उसको भी फिर मीडिया को 145 नहीं रिलीज किया गया, वो फिर 145 को तब्दील किया गया। ये कट्टा जो है ना वो खुला है आप, और मुझे लग रहा है ये कौन से वाला, भैंस वाला या आटे वाला, ये
ये कट्टा असल तो वो आटे का वो थैला फिर होता उसको बंधना, इसको बंधना बड़ा मुश्किल होगा। है। ए मजाला। हाँ माशाल्लाह, इसको बंधना बड़ा मुश्किल होगा। और एक और बात कि आपके वीलॉग में मैंने 5 दिन पहले खबर दी थी कि बनी गाला का रेनोवेशन के हवाले से, वो तो हनीमा खान ने तो परसों बताया ना यार। हाँ वो मैंने आपका ट्वीट देखा था, इस पत्रकार को भी लेकिन यार रात चाय पर बुलाया था लेकिन ये सो गए हुए थे, अच्छा वरना तफसीलन मांगो फिर अब उस पर थोड़ी सी मैं बात करूं, हाँ। अगर आप इजाजत दें तो। सर पूरा टाइम है ਤੁਹਾਡਾ। इस वक्त जो मुल्क की न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत बल्कि बैनुल अक़वामी सियासत, यू कैन से कि वो अडयाला जेल के गिर्द घूम रही है। Absolute। उसका महवर जो है ना वो इस वक्त अडयाला जेल मैंने है। कल ईसा नकवी साहब के साथ वीडियो की थी कि वो हाँ। चाबी उनके पास है। चाबी उनके पास बस अडयाला जेल को चाबी लगाने की और देर है, जो सारे मेरी मामला खबर ठीक है, जो मेरी खबर है वो ये है कि मामला तकरीबन ऑलमोस्ट, ये जो हमारे दोस्त कहते थे ना कि ऑलमोस्ट चैन चैन ही चैन लिखा जा रहा है, वो उनको चेन पड़ उनके गई। रोने का वक्त शुरू हुआ जाता है। मामलात ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, एक जगह गोटी फंसी हुई है। नहीं हमारे दोस्त हैं वसीम, उन्होंने तो इतना बड़ा दावा किया, खबर उन्होंने दी है कि इद्दत में निकाह केस ये पर माफी मांगी ताकतवर है। हलकों ने हाँ, माफी मांगी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है 100%। और को 3 रुकनी है अच्छा मैं वफ्द जो मुज़ाकरात कर रहा है। हाँ 3 रुकने वक्त मजाक, उसमें दोस्त तारा एक अफसर भी है दो, अगर आप कहें तो मैं नाम अभी नहीं लूंगा, वो लेकिन वीडियो ये है कि डिटेल मैं से करेंगे। हाँ, उसमें और वो जो जुडिशल कमीशन के हवाले से एक जगह गोटी फंसी हुई है, और मुझे लग ये रहा है कि अगले आने वाला हफ्ता जो है ना उस पर मामलात होंगे। और मैं 9 अगस्त तक मैं खबर रात को मेरे दोस्त पूछ रहा था तो मैंने कहा यार 14 अगस्त से पहले पहले वो जो गोटी फंसी हुई वाल होती है, तो 14 अगस्त से पहले पहले खान साहब जो है ना वो बनी गाला और होंगे। इस साल बहुत बड़ा जश्न उसने आज़ादी मनाया जाएगा। उसने डेट दी मुझे, उसने कहा 10 अगस्त हो सकती है। मैंने कहा यार मैं डेट आपको कोई नहीं दूंगा कि वो कौन सी है, लेकिन 14 अगस्त से पहले पहले खान साहब बनी गाला होंगे। लेकिन ये एक सिंपल और सादा सा असूल है नाजरीन के आप अक्सरियत से नहीं लड़ सकते, अकलियत के साथ आप लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है उसमें 80% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सियासत का एक सिक्का बंद लीडर है। उसने साबित किया है, वो खड़ा रहा, डटा रहा। उसे अच्छा मैं कुछ नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खान की शराइत पर हो रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को, ये लोग कह 10 रहे हैं शराइत नहीं, आपने बताई। हाँ लोग कह रहे हैं कि जी ये होगा। मैंने वहाँ कहा था कि उसमें 1-2 शराइत शायद खान साहब को माननी पड़ेंगी उनकी, लेकिन बाकी शराइत जो है ये सारी खान साहब ने पेश की हैं। वो अपनी शराइत पर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इसमें बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं इस मामले में वो भी शामिल है, अमेरिका और ब्रिटेन, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे जो मामलात हैं वो आपने देखा होगा कि बदल चुके हैं। वहाँ हवाएं बदल चुकी हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पिछले 3-4 दिन से जो उनकी फीलिंग्स है, डोनाल्ड ट्रंप की बात करने का जो स्टाइल है, चलने का जो स्टाइल है, वो सदर का स्टाइल है, वो किसी सादा ट्रंप का नहीं है। सही। तो बाकी इंशाल्लाह आपको अगले वीलॉग में बताएंगे जनाब। आपने शुक्रिया, मैं कर दूं मैं आप करें। बहुत शुक्रिया बिशार साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।